नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। राज्य सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद सरकारी विभागों में लेट लतीफी का दौर जारी है। नागौर के सेल टैक्स विभाग में सामने आया है लेट लतीफी में कर्मचारियों से ज्यादा लेट लतीफी अफसरों की है। सवेरे 10:15 बजे तक इस विभाग का कोई भी बड़ा अफसर नहीं पहुंचा। किसी भी व्रत का सीटीओ विभाग में मौजूद नहीं है। सीटीओ देवेंद्र कुमार सोनी के ऑफिस के कमरे में ताला लगा हुआ मिला है। वहीं एक दूसरे अफसर सीटीओ महेश मीणा भी कमरे से नदारद मिले हैं। गिरीश खत्री भी यहाँ सीटीओ हैं, लेकिन वो भी सुबह 10 बजे तक सीट पर नहीं मिले। अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया और उनके कब्जे से एक इनफील्ड सहित 7 बाइक बरामद की हैं। आरोपी ने 40 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। पूछताछ में पुलिस को और वारदात खुलने की उम्मीद है। पुलिस ने मुबीन को गिरफ्तार किया है। मुबीन के खिलाफ कई थानों ने वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ कस्बे की ग्राम पंचायत गोदरान के पास स्थित शिव सीमेंट फैक्ट्री के पास एक खेत में सेना का बम मिलने से हड़कंप मच गया। राजियासर थाना पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को अपने कब्जे में लेकर बम को सुरक्षित स्थान पर रखवाया। ये बम किसान फन्ने खां के खेत में मिला है। गौरतलब है कि करीब 1 माह पहले 17 जून को शोपुरा गांव में भी एक किसान के खेत में मिट्टी की खुदाई के दौरान बम मिला था। उदयपुर में मिले बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस ने सेना को सूचित कर दिया। झालावाड़ के मनोहर थाना के खानपुरिया कस्बे में पति पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में अक्सर घरेलू झगड़ा होता था। इस बार ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर कैरोसिन की पीपी उड़ेल दी और आग लगा दी। महिला को गंभीर हालत में झालावाड़ रेफर किया गया है। धौलपुर के बसेड़ी ब्लॉक के मनशापुरा की सरकारी स्कूल में आज स्टफिंग पैटर्न में विद्यालय में शिक्षक हटाए जाने और स्कूल की शिक्षण व्यवस्था ठप होने के चलते ग्रामीणों ने स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को वापस स्कूल में लगाए जाने की मांग की और कार्रवाई नहीं होने तक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा अधिकारी नाहर सिंह और नथी सिंह ने ग्रामीणों से समझाइश की और स्कूल में 2 अन्य शिक्षकों को लगाने की बात कही। भरतपुर में नरेगा के तहत बनाई जाने वाली 22.54 लाख रुपए की लागत की 1.5 किलोमीटर लंबी ग्रेवल सड़क का निर्माण नरेगा मजदूरी की बजाय जेसीबी मशीन के द्वारा करवा दिया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित में की है। ये मामला कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाई का है। लोगों का आरोप है कि सरपंच अश्विनी कुमार और पंचायत सचिव रोहताश कुमार ने मिलीभगत करके गांव की सड़क का निर्माण मशीन से करा दिया, जबकि नरेगा के तहत होने वाले ग्रामीण कार्यों में गांव के लोगों को नरेगा में कार्य कर 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलने का प्रावधान है। अब शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने इसकी जांच बिठा दी है। खुफिया एजेंसियों द्वारा सूरतगढ़ एयरबेस स्टेशन पर आतंकी हमले की आशंका के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में चल रही 4 आतंकी कैंपों में ट्रेन आतंकियों द्वारा राजस्थान की उत्तरी सीमा में स्थित सूरतगढ़ के एयरबेस पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। ये साल में दूसरा मौका है जब सूरतगढ़ एयरबेस पर हमले की आशंका जताई गई। इससे पहले 30 अगस्त 2015 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने सूरतगढ़ एयरबेस पर हमले की चेतावनी दी थी, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया था। हाई अलर्ट के चलते सूरतगढ़ एयरबेस सहित आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और देखते ही देखते गोली मारने के आदेश दिए गए। इसके अलावा भारत पाक बॉर्डर के संवेदनशील स्थानों पर फेसिंग में करंट छोड़ा गया है। 8 जुलाई को धौलपुर जिले के राजूखेड़ा कस्बे में स्कूली छात्रा के साथ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। स्कूली छात्रा की मां ने थाने में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी वकील खान के साथ राम नरेश और हरेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। 8 जुलाई को एक छात्रा स्कूल के बाहर बिस्किट लेने आई थी। इसी बीच तीनों आरोपी बालिका का अपहरण कर ले गए। 3 घंटे बाद आरोपी बालिका को स्कूल के पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। सिरोही के शिवगंज में देशी विदेशी गुलाबों के लिए मशहूर रहा जवाई बांध का गुलाब बाग करीब 3 दशक बाद दोबारा गुलाब के फूलों से घिरा हुआ नजर आने लगा है और ये संभव हुआ है समाजसेवी संस्था अरावली विकास संस्थान के प्रयासों से। सालों से उजाड़ पड़े इस उद्यान में अब हरितमा छा गई है। अलवर की राजगढ़ में नए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, राजगढ़ रैणी की अलग-अलग बैठक आयोजित होगी। नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव देवेंद्र सारसन ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक प्रभारी राजेंद्र व्यास ने राजगढ़ ब्राह्मण धर्मशाला में बैठक आयोजित होगी।
जिसमें नए अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाएगी। बैठक में पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अलवर के राजगढ़ में कस्बे की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कला संगम का नवीन अध्यक्ष किशोर मुखर्जी को बनाया गया है। पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि कला संगम कार्यकारिणी के सदस्य व पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुखर्जी को सर्वसम्मति से आगामी 2 वर्षों के लिए संस्था का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अजमेर के केकड़ी में राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन की आगामी रणनीति को लेकर 22 जुलाई को बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में शाखा उपखंड क्षेत्र केकड़ी, सरवाड़ व भिनाई के मंत्रालय कर्मचारी हिस्सा लेंगे। अजमेर के विजयनगर में मुख्य चौराहे पर बिजली के ट्रांसफार्मर खुले होने से कभी भी हादसा हो सकता है। बार बार शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग को ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के विजयनगर में बारिश के चलते ब्यावर रोड, शमशान घाट रोड सहित अनेक सड़कों पर गड्ढे हैं। आवागमन में आमजन को भारी परेशानी हो रही है, लेकिन पालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर की भिनाई पंचायत समिति सभागार में सरपंचों और ग्राम सेवकों की 3 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला प्रधान अनु शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुई। प्रसार अधिकारी भी वहां उपस्थित रहे। अजमेर के भिनाई में ग्राम झबरकिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाई गई और बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। जालौर के सांचौर में क्षेत्र का मोस्ट वांटेड और हिस्ट्री शीटर गोपिया दर्जी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब सांचौर लाने में जुटी है। आज शाम तक सांचौर लाने की तैयारी है। आरोपी अपहरण, फिरौती सहित सांचौर जेल से फरार होने के आरोप में वांटेड था। चौक की निवाई पंचायत समिति बस स्टैंड का विकास होगा, जिसको लेकर परिवहन मंत्री ने झील का मौका मुआयना किया। पालिका अध्यक्ष के साथ मंत्री यूनुस खान निवाई पहुंचे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उन्हें निर्देश दिए। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में झूलते बिजली के तारों के चलते कस्बा वासियों में भय का माहौल है। स्कूल और घरों के ऊपर से गुजर रही लाइनों के चलते लोगों में डर व्याप्त है, जिसका बिजली विभाग को ध्यान नहीं दे रहा है। टॉप की मालपुरा पंचायत समिति में दिगंबर जैन आर्य का विशुद्धमती माताजी संघ का चातुर्मास वर्षा योग्य के लिए मंगल कलश की स्थापना हुई। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रम 4 महीनों तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कोटा के इटावा कस्बे में 2 ऑटो में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 युवतियों की चोट आई, जिसमें से एक को कोटा रेफर किया गया। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे के बड़ौद ग्राम पंचायत के रतनपुरा गांव में अर्थिंग के चलते पूरे गांव में करंट फैल गया। ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते हुए टला, लेकिन एक बच्चे से 3 लोग करंट की चपेट में आने से झुलस गए। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति के सुनील जौनपुरा मार्ग पर गाय को बचाने के प्रयास में बाइक फिसल गई और हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद गंभीर घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति के रलायती गांव के टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 17 क्विंटल मछलियां बरामद की। टोल पर ट्रक को रोककर चेक किया गया था, जिसमें 300 नग मछलियां मिली। भरतपुर की नगर पंचायत समिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कस्बे के दर्जन वार्डों में सफाई कर गंदे पानी की निकासी कराने की मांग की है। गंदगी के आलम से वहां लोग परेशान हैं। भरतपुर के बयाना कस्बे में बसों में जमकर धूम्रपान हो रहा है। अन्य यात्रियों के मना करने पर विवाद होता है। पुलिस प्रशासन उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है। कोटा के लाडपुरा कस्बे के मंडाना के जंगलों में भेड़ों द्वारा पौधों को नष्ट किया जा रहा है। हाल ही में लगाए पौधों के क्लोजरों में जबरन भेड़ें घुस जाने से भेड़ों द्वारा हजारों पेड़ नष्ट कर दिए गए। दौसा के बांदीपुर कस्बे में झालानी बगीची रेलवे फाटक के पास सालों से अटका नाला निर्माण कार्य को नगरपालिका ने चालू कर दिया। नाले के निर्माण से करीब 4 वार्डों के लोगों को पानी भराव की समस्या से समाधान मिलेगा। दौसा के लालसोट में लवार स्टेट हाईवे के करीब 10 फुट सड़क बहने से 4 दिनों से स्टेट हाईवे बंद है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है, तो वहीं बिजली पानी सप्लाई भी ठप है। झालावाड़ की डग पंचायत समिति में 3 दिवसीय वृहद पेंशन राशि वितरण एवं समस्या समाधान शिविर का आयोजन के पहले दिन अव्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीण परेशान हुए थे, जिसके बाद फास्ट इंडिया पर खबर दिखाने के बाद दूसरे दिन प्रशासन हरकत में आया और शिविर को सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की गई। दूर दराज से आने वाले ग्रामीण वृद्धजनों को व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके और इधर उधर भटकने से उन्हें राहत मिले। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।